अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका उर्दू स्कॉलर्स के हमारे इस चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे और आगे के 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। तो हाँ, अगर जिसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें हमारे चैनल पे जाके। उसमें आपको इससे पहले के 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उर्दू स्कॉलर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, वो वीडियो देख ले, उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 51। झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलकुश शौरा की हैसियत हासिल थी। वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी। गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शौरा था। इब्न निशाती की मसनवी फूल बन फ़ारसी किस्सा बिसातीनुल इंस का दक्कनी तर्जुमा है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला करेक्ट है, यानी गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शौरा था और इब्न निशाती की मसनवी फूल बन फ़ारसी किस्सा बिसातुल इंस का दक्कनी तर्जुमा है। सी और डी सही है, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ आयत विजदानी है। गज़ल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम निशात रूह है और कलीम आजिज़ के शेरी मजमुए का नाम आतिश गुल है। तो सही जवाब है इसका, हमारा पहला जुमरा सही है। यास यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमुए का नाम आयात विजदानी है और गज़ल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। ए और बी सही है, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, यादगार गालिब की तसनीफ़ है। हयात जावेद सर सैयद की तसनीफ़ है। हयात सादी हाली की तसनीफ़ है। सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम शिबली की तसनीफ़ है। तो सही जवाब है इसका तीसरा जुमरा सही है। हयात सादी हाली की तसनीफ़ है और चौथा जुमरा सही है। सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम शिबली की तसनीफ़ है। यादगार गालिब भी हाली की तसनीफ़ है, मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है और हयात जावेद भी मौलाना हाली की तसनीफ़ है और सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात है। तो सी और डी सही है, यानी कि 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं, बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। खुदा की बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। ख्वाब बाकी हैं आलम सुरूर की खुदनविश्त है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद ख़ां का सफ़रनामा है। तो सही जवाब है इसका तीसरा जुमरा सही है। ख्वाब बाकी हैं आलम सुरूर की खुदनविश्त है और मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद ख़ां का सफ़रनामा है। सी और डी सही है, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं,
नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश्शौरा था। गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ़ है। गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार हैं। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा। तो सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन सही है। नुसरती अली आदिल शाह का दरबार का मलिकुश्शौरा था और गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ़ है। ए और बी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ख़द्दो ख़ाल फ़िक्र तौसवी के ख़ाकों का मजमुआ है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़ाकों का मजमुआ है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तहरीर करदा ख़ाका है। और फ़रहतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील के उन्वान से सर सैयद अहमद ख़ां का ख़ाका लिखा है। तो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट है। पहला जुमरा सही है, ख़द्दो ख़ाल फ़िक्र तौसीनवी के ख़ाकों का मजमुआ है। और तीसरा जुमरा सही है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तहरीर करदा ख़ाका है। ए और सी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था। अलीगढ़ तहरीर का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था। सर सैयद अहमद ख़ां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे। सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ अमहातुल उमैया में तारीख़ी सदाक़तों को पेश किया गया है। सर सैयद अहमद ख़ां मग़रिबी उलूम के मुखालिफ और मशरिक़ी उलूम के पैरोकार थे। तो करेक्ट आंसर है इसका पहला जुमरा सही है। अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी में फूटा था। और दूसरा जुमरा सही है, सर सैयद अहमद ख़ां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे। पहला और दूसरा जुमरा सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है आपने अब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चैनल को अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, छोड़ो ये चमनिस्तान व बियाबान व दरो बाम। दूसरा जुमरा है, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजीब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तीसरा जुमरा है, फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो वो चमनिस्तान व बियाबान व दरो बाम। चौथा जुमरा है, फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तो करेक्ट आंसर है इसका दूसरा जुमला सही है, दूसरा शेर सही है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। और तीसरा जुमरा भी सही है, फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो वो चमनिस्तान भी बियाबानो दरो बाम। बी और सी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायर और उनके शायरी मजमूओं के एतबार से 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़, नक्श फरियादी, मखदूम मोहिउद्दीन, सुर्ख सवेरा, अख्तरुल ईमान, गुमान का मुमकिन, नून मीम राशिद, यादें। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा पहला जुमरा सही है। फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, ये सही ऑप्शन है। और दूसरा जुमरा भी सही है, मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ है सुर्ख सवेरा। ए और बी सही है, यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें गुमान का मुमकिन नून मीम राशिद का और यादें अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 ज़ुमरे दिए हुए हैं, इनमें से 2 सही हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया था। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था। करेक्ट आंसर है इसका पहला ज़ुमरा सही है, डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। और दूसरा ज़ुमरा भी सही है, डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। पहला और दूसरा ज़ुमरा सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। बिकट कहानी के अज़ाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है। बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ आशूरनामा है। बिकट कहानी में दास्तान इश्क गज़ल की हयात में है। आशूरनामा में कस्बाती ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। करेक्ट आंसर है हमारा पहला ज़ुमरा सही है, यानी बिकट कहानी के अज़ाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है। और सेकेंड ऑप्शन भी सही है, बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ आशूरनामा है। पहला और दूसरा सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने तक़ाबली लिसानियात की बुनियाद कायम की। महमूद शिरानी ने दिल्ली और गर्दोनवा को उर्दू का मौलिद व मिस्किन बताया। संस्कृत और फ़ारसी में कोई लिसानी मुमासलत नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका पहला ज़ुमरा सही है, यानी हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। और दूसरा ज़ुमरा सही है, सर विलियम जोन्स ने तक़ाबली लिसानियात की बुनियाद डाली। पहला और दूसरा ज़ुमरा सही है, यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इमदाद इमाम असर के मुताबिक 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही करनी है। कसीदा उरूज़ी तरकीब में गज़ल से मुशाबा है। गज़ल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम नहीं होता। शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बांधता है। कसीदे में इख़लाक़ी मसाइल और तदबीर मंजिल की ज़रूरत नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका पहला ज़ुमरा सही है, यानी कसीदा उरूज़ी तरकीब में गज़ल के मुशाबा होता है। और दूसरा ज़ुमरा सही है, गज़ल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम नहीं होता। पहला और दूसरा ज़ुमरा सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। जिला वतन कुरतुलैन हैदर का अफसाना है। मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। नूर व नार कृष्णचंद का अफसाना है। बिच्छू फूफी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा पहला ज़ुमरा सही है, जिला वतन कुरतुलैन हैदर का अफसाना है। और दूसरा ज़ुमरा भी सही है, मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। ए और बी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। दरबार दिल्ली इस्माइल मेरठी की नज़्म है। चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज़्म है। इकबाल का शेरी मजमुआ अरमग़ान हिजाज़ है। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा पहला ज़ुमरा सही है, जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। और चौथा ज़ुमरा सही है, इकबाल का शेरी मजमुआ अरमग़ान हिजाज़ है। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए और डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए।
यहाँ पे कुछ मसनवी और मसनवी निगार दिए हैं, इसमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी ए का 4 हो जाएगा। बहार इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक़ की। बी का 3 हो जाएगा। गुलशन इश्क किसकी है? नुसरती की। सी का हो जाएगा 1 मीना सतवंती गवासी की। और डी का हो जाएगा 2 दर्द तारीफ़ शहर सूरत वली दखनी की। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दास्तान और दास्तान निगारों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें एक तरफ दास्तानें दी हैं और दूसरी तरफ उसके दास्तान निगार दिए हैं, इसमें भी सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन यानी ए, किस्सा महरुमा, किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी की। बी को हो जाएगा बेताल पच्चीसी, किसकी तसनीफ़ है? मज़हर अली ख़ां वला की। मज़हबी इश्क निहाल चंद लाहौरी की। और गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। इहाम गो शुरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही करनी है। इहाम गो शुरा के पूरे नाम और उनके तखल्लुस से जोड़ना है। तो शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। शेख शरीफुद्दीन मज़मून। शेख ज़हूरुद्दीन हातिम। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां यकरंग। तो एक का हो गया 2 2 1 3 4 2 1 3 4 यानी 2 1 4 3, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। तस्करा और तस्करा निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ तस्करे दिए हैं, एक तरफ तस्करा निगारों के नाम दिए हैं। मखज़न नकात किसका तस्करा है? तो मखज़न नकात है कायम चांदपुरी का। और चमनिस्तान शुरा है लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का। तस्करा शुराए उर्दू मीर हसन। और तस्करा हिंदी मुसफ़ी। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदेही करना है इसमें। इसमें कुछ मगरिबी नक़ादों के नाम दिए हैं, उनसे उनकी किताबों के नाम जोड़ने हैं। तो अफलातून बोतिका के मुसन्निफ़। अफलातून जमहूरिया के मुसन्निफ़। अरस्तु बोतिका के मुसन्निफ़। दांते अतालवी शायरी के मुसन्निफ़। आई ए रिचर्ड्स मुमताज़ अंग्रेज़ी नक्काद। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन 3 4 1 2। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना और अफसाना निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नज़ारे दरमियाँ हैं किसका है? नज़ारा दरमियाँ है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का।
छोटी आपा, इस्मत चुगताई, अंधेरे और उजाले, सुहेल अजीमाबादी और जन्नत की तलाश जिलानी बानो। 3 4 1 2, 3 4 1 2 फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ किताबें दी हुई हैं और एक तरफ उनके मुसन्निफ़ीन के नाम दिए हुए हैं। सही जोड़ की निशानदेही करनी है। इंतकादियात, इंतकादियात है नियाज़ फ़तेहपुरी की। बी है तनकीदी हाशिए, तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। तनकीदी इशारे, तनकीदी इशारे आलमा सुरूर की तसनीफ़ है। और तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किताब और मुसन्निफ़ीन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसाबात ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी हैं आलमा सुरूर की खुद नविश्त है। गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है। और उर्दू मुअल्लम मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है। तो 3 2 4 1 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किताब और मुसन्निफ़ीन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शनासा चेहरे के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन। तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ हैं वज़ीर आगा। और तलाशो तवाज़ुन के मुसन्निफ़ हैं कमर रईस। 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मुसन्निफ़ और इसकी तसनीफ़ की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शिबली नोमानी की तसनीफ़ है औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र। अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है तिर्याक़ मसमूम। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद। और मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ है तारीख़ हिंदुस्तान। 2 2 1 4 3 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है, यानी कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब की निशानदेही करनी है। तो सबसे पहले आएंगे सौदा नंबर 1 पे। सौदा के बाद आएंगे ज़ौक़ के बाद आएंगे मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब के बाद मीर अनीस 4th नंबर पे। 3 2 CABD यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है, यानी वफ़ात किसकी सबसे पहले हुई। और सबसे पहले मीर तकी मीर, उसके बाद मोमिन ख़ां मोमिन, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब और लास्ट में शाद अज़ीमाबादी, यानी एक DBCA यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सबसे पहले आएंगे अकबर इलाहाबादी पहले नंबर पे, अकबर इलाहाबादी के बाद आएंगे हसरत मोहानी दूसरे नंबर पे, हसरत मोहानी के बाद आएंगे फ़ानी बदायूनी तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे असगर गोंडवी। ADCB यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल की नज़मों में ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। इन नज़मों की ज़मानी तरतीब लगानी है, यानी पहले कौन सी नज़म लिखी गई और लास्ट में कौन सी लिखी गई। तो सबसे पहले लिखी गई दास्तान बेनज़ीर पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे आदमी नामा, तीसरे नंबर पे लाला सहराई और चौथे नंबर पे एक लड़का। DCBA यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। इसमें मगरिबी नक़ादों के नाम दिए गए हैं, इनकी ज़मानी तरतीब लगानी है। तो सबसे पहले नाम आएगा अफ़लातून का, अफ़लातून के बाद अरस्तू के बाद लॉन्जाइनस और लॉन्जाइनस के बाद मैथ्यू अर्नल्ड। CABD यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झेल मसनवियों की सही तरतीब, यानी कौन सी मसनवी कब शाया हुई, उसके हिसाब से सही तरतीब लगानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले शाया हुई कुतुब मुश्तरी, सेकंड नंबर पे आएगी तूती नामा, थर्ड नंबर पे गुलशन इश्क और फोर्थ नंबर पे यूसुफ जुलेखा। CABD यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झेल नावलों की सही तरतीब। यहाँ पे कुछ नावल्स के नाम दिए गए हैं, उनकी इशाअत के एतबार से उनकी तरतीब लगानी है। तो सबसे पहले जो नावल शाये हुई वो है मेरे भी सनम खाने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगी चांदनी बेगम, तीसरे नंबर पे आएगी आखिरी शब के तीसरे नंबर पे आएगी आग का दरिया और चौथे नंबर पे आखिरी शब के हमसफ़र। ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नावलें हैं। सबसे पहले मेरे भी सनम खाने, फिर चांदनी बेगम, फिर आग का दरिया, फिर आखिरी शब के हमसफ़र। CBAD यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सबसे पहले वफ़ात हुई फ़रहतुल्लाह बेग की, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी, उसके बाद कन्हैयालाल कपूर। 1 2 3 4 ABCD यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बाएतबार पैदाइश ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ां, उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद, उसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह, उसके बाद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। BCDA यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झेल में ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ना सुपहर अमीर खुसरो, लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफ़ी, हम चंद शुबदान निशासन, हेमचंद, वाहिद बारी अशरफ बियाबानी। इसकी ज़मानी तरतीब लगानी है।
करेक्ट आंसर है इसका, सबसे पहले आएगा अशरफ बियाबानी की वाहिद बारी, उसके बाद आएगी नासिफ हैर अमीर खुसरो की, उसके बाद लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफ़ी की, और उसके बाद हम चंद्र शब्द अनुशासन हेमचंद की। यानी DABC फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ें और बाद में सही जवाब की निशानदेही करें। दो बयानात दिए गए हैं, बताना है कौन सा बयानात सही है। गालिब को फ़ारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, इन्हें फ़ारसी शेर व नज़्म दोनों पर उबूर था। दूसरा जुमला है, गालिब उर्दू से ज़्यादा अपने फ़ारसी कलाम पर फ़ख्र करते थे। तो करेक्ट आंसर है इसका पहला ऑप्शन भी सही है, पहला जुमला भी सही है, यानी गालिब को फ़ारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फ़ारसी नस्र और नज़्म दोनों पर उबूर हासिल था, ये बात भी सही है। और गालिब उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पर फ़ख्र करते थे, ये भी सही है, यानी दोनों बयान एक और दो दुरुस्त हैं। अगला सवाल, ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, इसमें भी दो बयानात दिए गए हैं और सही बयान की निशानदेही करनी है। पहला बयान है, नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था। दूसरा बयान है, नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलकुश शौरा था। तो नुसरती का असल नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह नहीं था, ये जुमरा गलत है। और नुसरती आली आदिल शाह का दरबार में मलकुश शौरा था, ये बात बिल्कुल सही है। यानी पहला गलत और दूसरा सही, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों पर गौर करें और गौर से पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही करें। मीर अमन ने 1801 के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 के वसत में मुकम्मल किया। दूसरा बयान है, बागो बहार पहली दफ़ा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपा। तो पहला जुमरा तो दुरुस्त है, मीर अमन ने 1801 में लिखना शुरू किया बागो बहार और 1802 के वसत में मुकम्मल हुआ। लेकिन दूसरा बयान गलत है कि बागो बहार पहली दफ़ा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस से शाया हुआ, बल्कि कहाँ से शाया हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज से। एक सही दो गलत, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ें, बाद में सही जवाब की निशानदेही करें। पहला बयान है, मीर की दरियाए इश्क और मुसफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ हैं। दूसरा बयान है, मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने आशिक मिजाजी के मौजू बनाया है। तो करेक्ट आंसर है इसका बयान नंबर 1 सही है। मीर अमन की दरियाए इश्क और मुसफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ हैं, लेकिन मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्क मिजाजी को मौजू बनाया है, तो ये गलत बयान है, इश्क मिजाजी को मौजू नहीं बनाया है। एक सही और दूसरा गलत, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो बयानात दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जवाब की निशानदेही करें। बयान नंबर 1 है कि इंशाया का खालिक इस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है, नीम दराज होकर हुक्के के नए हाथ में लेकर इंतहाई बशाशत और मुसर्रत से अपने अहबाब से महुए गुफ्तगू हो जाता है। ये सैयद मोहम्मद हुसैन का कौल बताया गया इसमें। दूसरा बयान है, इंशाया निगार के लिए क़ुव्वत इंशाया से खातिर ख्वाह मसरूफ़ लेना ज़रूरी है। ख़यालात में वो सालमियत और तनज़्ज़ुम व इत्तेहाद पैदा ना होने दें जो मुक़ालों के इम्तियाज़ी
खुसूसियत है। ये वज़ीर आगा का जुमला बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर है इसका पहला बयान दुरुस्त है। पहला बयान दुरुस्त है और दूसरा गलत है। पहला बयान दुरुस्त, दूसरा गलत, यानी कि सेकंड ऑप्शन नहीं। पहला और दूसरा दोनों बयान गलत हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये नज़्म से कुछ अशार आए हुए हैं, इससे मुताल्लिक़ कुछ सवाल पूछे गए हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। सवाल देख लेते हैं। मज़कूरा बाला इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ़ से किसके जानिब इशारा किया गया है? यूसुफ़ से किसके जानिब इशारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, यानी ताजुल मलूक के जानिब इशारा किया गया है। अगला सवाल, इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में याक़ूब से किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो याक़ूब से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम की तरफ इशारा किया गया है। अगला सवाल, इस शेरी इक़्तिबास के पहले शेर में बिरादराने मनकूब की तरतीब आई है। यहाँ लफ्ज़ मनकूब के क्या मानी हैं? तो यहाँ लफ्ज़ मनकूब के मानी हैं, ऑप्शंस है फर्माबरदार, दोस्त, बेवकूफ़ और बेशऊर, या तबाह, बदहाल और बदनसीब। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, फर्माबरदार। अगला है क्वेश्चन, इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे शेर में आब तय ज़मीं नैरंग से किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो ऑप्शन है ज़ैनुल मलूक, दिलबर बिस्वा, बुकावली या ताजुल मलूक। करेक्ट आंसर है इसका ताजुल मलूक। ताजुल मलूक की तरफ इशारा किया गया है। अगला सवाल है, ये शेरी इक़्तिबास एक ख़त का है। ये ख़त किसने किसको लिखा? ऑप्शंस हैं फ़िरोज़ शाह ने माहिरुख को लिखा था, बेनज़ीर ने बदर मुनीर के बाप को लिखा था, बुकावली ने ताजुल मलूक को लिखा था, या फिर हिमाला देवनी ने अपने भाई को लिखा था। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, बुकावली ने ताजुल मलूक को लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। ये भी इक़्तिबास है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। इसके सवालात देख लेते हैं। पहला सवाल है, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वली नेमत वालिद के लिए, नाना के लिए, चचा के लिए, मामू के लिए। करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी वालिद के लिए वली नेमत इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुतालिक है? पहले दरवेश से, दूसरे दरवेश से, तीसरे दरवेश से या चौथे दरवेश से? करेक्ट आंसर है इसका तीसरे दरवेश से मुतालिक है ये इक़्तिबास। अगला सवाल है, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ गंजिफ़ा किस खेल से मुतालिक है? मुर्ग का खेल, बटेर का खेल, ताश का खेल या डंडे का खेल? करेक्ट आंसर है इसका ताश का खेल। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ सुरख़ात के क्या मानी है? एक किस्म का घोड़ा, हिरन की एक किस्म का परिंदा, या मुनक़िश लिबास? करेक्ट आंसर है इसका एक किस्म का परिंदा। कहा जाता है सुरख़ाब के पर लगें तो एक किस्म का परिंदा होता है सुरख़ाब। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ ज़रबफ़्त से क्या मुराद है? ऑप्शंस हैं सुनहरी कपड़ा, सुनहरी घोड़ा, रेशमी जोड़ा, सब्ज़ ज़ार। करेक्ट आंसर है इसका सुनहरी कपड़ा। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगली वीडियो में हम 2024 का या 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखिएगा और
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।